नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। अगर आपने ऋग्वेद और यजुर्वेद वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सामवेद चारों वेद में से एक है। सामवेद में गीत संगीत के बारे में बताया गया है। ये एंशिएंट आर्यंस द्वारा यूज़ किया जाता था। सामवेद सारे वेदों में सबसे छोटा है, जिसमें 1857 मंत्र हैं और 69 मंत्रों को छोड़कर सारे ऋग्वेद ही हैं। 17 मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेद के हैं, फिर भी ये सारे वेदों में सबसे बढ़कर है। इसका कारण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बताया गया है, जब खुद श्री कृष्ण ने बोला था कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य बताया था, मतलब इस दुनिया में सारी चीज़ों में जो सर्वश्रेष्ठ था उसे श्री कृष्ण ने अपना रूप बताया था, मतलब वो इस ब्रह्मांड में सबसे बढ़कर है। इसी वजह से 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। सामवेद भले से छोटा है, पर इसमें सारे वेदों का सार रूप है। ये समझिए कि इसमें सारे वेदों का वर्णन किया गया है। सामवेद को 2 पार्ट में बांटा गया है, आर्चिक और गान। इसका अध्ययन करने वाला आदमी को पंचवंशी ब्राह्मण कहा जाता है। अग्नि पुराण में लिखा है कि सामवेद के विभिन्न मंत्रों को जाप करके बीमारियों और अलग अलग मुश्किलों से बचा जा सकता है तथा सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सामवेद में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के बारे में बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। ज्ञान योग का मतलब है समाज में रहने का ज्ञान, मतलब इसमें मानव कल्याण और सामाजिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। कर्म योग का मतलब है कि एक इंसान को कैसे कर्म करने चाहिए जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आके मोक्ष पाने के लिए। भक्ति योग का मतलब है कि हमें भक्ति करने के लिए कौन कौन से नियमों को मानना पड़ता है और कैसे कैसे मंत्रों का जाप करना होता है। उस ज्ञान को हम भक्ति योग कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सातों सुर भी सामवेद से ही निकले हैं और आयुर्वेद भी सामवेद से ही निकला है, और इसमें से नित्य कला, चंद घटी, मंत्र, ताल, लय, स्वर सब इसमें से ही निकले हैं। सामवेद की 1001 शाखाएं हैं, जो कि वेदों में सबसे अधिक है। इन शाखाओं में मंत्रों को गाने के अलग अलग स्वर हैं। सामवेद में हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि हमारे ऋषि और महर्षि के पास ऐसा ज्ञान था जो कि आज के साइंस से बहुत एडवांस था, जिस पे रिसर्च आज भी हो रही है। उस समय ऋषि मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करते थे बिना किसी सैटेलाइट की हेल्प से। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि इंद्र का काम था पृथ्वी को घुमाना, चंद्र का काम था पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, और सूर्य की किरणों को रात में प्रसारित करना। सूर्य तथा पृथ्वी को ऊर्जा देने का काम करता था। सामवेद के बारे में मेरे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामवेद की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है अब सामवेद से आप अनजान नहीं हैं। अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी सामवेद के बारे में तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मेरे पास कंटेंट की कमी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सामवेद छोटा वेद है, लेकिन वेदों में सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए
बहुत यूज़फुल साबित होगी। अगली वीडियो में मैं आपको अथर्ववेद के बारे में बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिएक्शंस बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।